हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। कृष्णा। तो आज की हमारी क्लास करने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कल की क्लास का रिवीजन करेंगे। ठीक है, कल हमने क्या टॉपिक लिया था? कल हमने कर्मा के बारे में जाना था। ठीक है ना? सबको पता है कर्मा क्या होता है? एवरीवन रिमेम्बर व्हाट इज कर्मा? कौन बताएगा? यस प्रणव। मैम, जो काम हम करते हैं चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो उसे कर्म कहते हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो कर्मा के कितने टाइप्स होते हैं? यस ऋषित। हम कर्मा के 3 टाइप्स होते हैं, विकर्मा, अकर्मा, सुकर्मा। वेरी गुड। ठीक है, तो सबसे स्पेशल कर्मा, स्पेशल कैटेगरी क्या है कर्मा की? देखो, सुकर्मा मतलब क्या है? अच्छा कर्म। ठीक है, सुकर्मा या उसको कर्म भी बोलते हैं। सिर्फ कर्मा बोलते हैं तो वो भी अच्छा कर्म, उसका मतलब होता है अच्छी एक्टिविटीज, गुड एक्टिविटीज। विकर्मा मतलब बैड एक्टिविटीज। ठीक है, और अकर्मा क्या होता है? कौन बताएगा अकर्मा क्या होता है? यस अनन्मय। मैम, ना वो अच्छा होता है ना वो बुरा होता है, जो हम भगवान के लिए करते हैं। वेरी गुड। तो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी आती है जो हम भगवान के लिए करते मैम हैं? मैम मेडिटेशन, यस। और पूजा पाठ। यस वेरी गुड। मेडिटेशन, पूजा पाठ, और फिर स्क्रिप्चर रीड करना, है ना? माला जप, नाम जप करना, है ना? ये सारी चीजें क्या आती है? स्पिरिचुअल। तो अकर्मा क्यों स्पेशल है? क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर हमने कुछ बुरे कर्मास किए भी है ना, बैड एक्टिविटीज करी है, कुछ एक्शंस ऐसे हमने लिए हैं, तो उसका क्या होता है, वो खत्म तो नहीं होते लेकिन उसकी जो इफेक्ट होती है ना वो लेस हो जाती है, उसकी इफेक्ट जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो अकर्मा हमें करना चाहिए किसी एक्सपेक्टेशन से नहीं करना चाहिए कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। वो होता है लेकिन वो होता है। ठीक है, तो अकर्मा इज फिर हमने क्या देखा था? लॉस ऑफ कर्मा देखा था। किसको याद है 3 लॉस ऑफ कर्मा? एनीवन? कर्मा के 3 रूल्स होते हैं, है ना? कौन कौन से होते हैं? यस प्रणव। मैम, मुझे एक पता है, हाँ बोलो। कर्मा कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज्ड। हाँ, और उसका मीनिंग क्या है? मैम, कि कर्मा कभी एक एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं हो सकता। ट्रांसफर नहीं होते, और ऐसा नहीं होता कि कर्मा कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज मतलब क्या? कि एक अगर आपने कुछ ऐसा नहीं होता कि क्लास में ऋषित अगर ये कर रहा है, अनॉइज कर रहा है, तो उसकी डांट किसको पड़ जाएगी? दीक्षा को। ऐसा नहीं होता है ना? अगर ऋषित ने कुछ बुरा किया है तो डांट ऋषित को पड़ेगी, अगर दीक्षा ने कुछ किया है तो डांट दीक्षा को पड़ेगी। राइट, तो वो इट कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, ओके। और दूसरा रूल क्या था? अनदर रूल अनन्मय, कैन यू प्लीज, सब बच्चे अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं क्या प्लीज? यस अनन्मय, कैन यू टेल मी द सेकंड रूल? प्रणव ने मैम क्या बोला? कर्मा कर्मा कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज मतलब अगर आप 100 अच्छे काम करोगे और एक बुरा काम, 100 बुरे काम करोगे और एक अच्छा काम करोगे, तो इसका मतलब ये भी होता है ना, कि अगर आप 100 बुरे काम करोगे और एक अच्छा काम करोगे तो ये बैलेंस नहीं होगा। आपको बुरे काम के, सारे बुरे काम के बुरे रिएक्शन मिलेंगे, और अच्छे एक अच्छा काम किया है तो उसका अच्छा रिएक्शन भी मिलेगा। ठीक है, यस अनन्मय सेकंड रूल। मैम, कर्मा का रिएक्शन कभी भी हो सकता है, मतलब लेट में भी हो सकता है और अब हाँ और ओके। कुछ भी हो सकता ओके, हाँ तो कर्मा का क्या होता है कि जैसे एक मिनट, हाँ। हाँ कर्मा ये, हाँ ठीक है, जो आपने बताया वो करेक्ट है
लेकिन ये रूल नहीं है। रूल कौन सा है? ये सही है आपने बोला कि कर्मा का जो रिएक्शन होता है वो हमें कभी भी मिल सकता है, वी कैन नॉट नो, वो हम जान नहीं सकते, और कुछ भी हो सकता है वो, है ना। अगर हमने अच्छा काम किया है इस जन्म में तो उसका रिएक्शन हमें इसी जन्म में मिल सकता है, और अगर बुरा काम किया है तो उसका रिएक्शन हमें अगले जन्म में भी मिल सकता है। जैसे हमने वो दो फार्मर की स्टोरी देखी थी ना, राम और श्याम, राइट। तो दोनों ने क्या किया था, एक सीजन में एक ने अच्छा फसल लगाया था और दूसरे ने बुरा लगाया था, राइट, उसका बुरा फसल आया था। और दूसरे सीजन में उल्टा हो गया था दोनों का। लेकिन क्या कर रहा था जो पहले वाला था, वो फिर भी अच्छी फसल काट रहा था। मतलब अच्छे लोगों के साथ कभी कभी बुरा होता है या बुरे लोगों के साथ कभी भी अच्छा होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बुरा क्यों होता है? क्योंकि वो उनके पास्ट जो कर्मास है उनका रिजल्ट, उनके रिएक्शन अब उनको मिल रहे हैं, है ना। जब वो खत्म हो जाएंगे वो रिएक्शंस, तो अब वो अच्छा कर रहे हैं अगर, तो उनको अच्छा रिएक्शन उनके बढ़ते जाएंगे फिर। ठीक है, समझ में आया था ना सबको? किसी को कुछ डाउट है कल के सेशन से? नहीं है ना। हाँ, तो दूसरा रूल क्या था? यस ऋषित, टेल मी। तो कर्मा कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल इज कर्मा इज इम्पार्शियल। ठीक है, कर्मा क्या है? भेदभाव नहीं करता। ऐसा नहीं बोलता है कि ये बच्चा है तो इसको मैं रिएक्शन ना, उसने बुरा काम किया है, उसने चोरी की है, लेकिन वो तो बच्चा है ना, उसको मैं रिएक्शन, बुरा बुरा रिएक्शन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर बच्चा भी अगर बुरा काम करता है तो उसको भी रिएक्शन मिलता है। ठीक है, तो वो भेदभाव नहीं करता, तो कर्मा इज इम्पार्शियल। एंड थर्ड थिंग इज कर्मा एवरी कर्मा हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब आप अच्छे काम करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, आप बुरे काम करोगे तो आपको बुरा फल मिलेगा। ठीक है, ओके। फिर जो कर्मा को जान जाता है उसकी दो टाइप की थिंकिंग होती है। वो कौन सी थी टू टाइप्स ऑफ थिंकिंग? एनीवन? यस ऋषित। मैम एक तो वाली थी जिसमें ना लोग सोचते हैं कि सब कुछ मेरे हाथ में है। वेरी गुड। जैसे आपने बताया था कि वो पास की वजह से उसने स्टडी किया, और वो उसने सोचा कि मैं अब तो पास हो ही जाऊंगा, पर लेकिन उसे फीवर भी आ सकता था एग्जाम से पहले ही। हाँ, वेरी गुड, वो कर्मवादी है। अरे ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कर्मवादी। जो सोचते हैं कि सब कुछ मेरे हाथ में है। हाँ, यस। एक होती है देव वेद, जिसमें ना जिसमें अगर अगर हम सोचते हैं कि ना कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर लेते हैं, उसका फल हमें मिल जाएगा, हाँ, हम तो वो एग्जाम में भी, पास हो जाएंगे भगवान की पूजा करने से। हाँ वो भी क्या है, तो कर्म करना वहां पे क्या करते हैं लोग, लेजी मेंटालिटी हो जाती है थोड़ी, कि मैं तो कुछ काम नहीं करूंगा, पढ़ाई से क्या फायदा होगा, अगर मैंने अच्छे काम किए हैं तो मुझे अच्छा फल मिल जाएगा, अगर मैंने बुरे किए हैं तो बुरा मिल जाएगा, है ना। भगवान को अगर मार्क्स देने हैं तो दे देंगे, नहीं देने तो नहीं देंगे। तो ये क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कर्म को छोड़ने की बात हो जाती है, कर्मा करते ही नहीं है ऐसे लोग। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? देववादी थिंकिंग बोलते हैं। जिनकी सोच ऐसी है उनको क्या बोलते हैं? देववादी थिंकिंग। तो कौन सा बेस्ट है, हमने क्या देखा था? विच वन इज दोनों बेस्ट? का मिक्सचर बेस्ट होता है। हाँ, करेक्ट, वेरी नाइस ऋषित, हरी बोल। तो दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, है ना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सब कुछ हम ऐसा सोच रहे हैं कि वी आर द डूअर्स। अगर बहुत ज्यादा सक्सेस मिल गई तो हम क्या सोचते हैं कि सब कुछ मैंने किया है ना, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरे एफर्ट्स की वजह से हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होता, राइट। भगवान अगर चाहते हैं तो आपको जिता भी सकते हैं, आपको हरा भी सकते हैं, ठीक है, लास्ट मोमेंट पे। और दूसरा क्या है कि ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं, सब कुछ भगवान ही करते हैं तो वो ही देख लेंगे, है ना। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ऐसा करके कर्म छोड़ भी नहीं देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना पूरा 100%, जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें हमें 100% एफर्ट लगाना चाहिए, पूरी ऑनेस्टी, पूरी ईमानदारी के साथ, है ना। जो हमारी ड्यूटी है वो हमें करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें उसके, जो हम कर रहे हैं उसके फल के साथ हमें अटैच नहीं होना चाहिए, उसके फल के बारे में सोचना नहीं चाहिए। और ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि जो भी हो रहा है, जो भी कर रहे हैं वो सब हम ही कर रहे हैं, है ना, पूरा उसका कारण हम ही है, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो सबको आई थिंक कर्मा क्लियर है। अगर किसी को कोई डाउट है तो लास्ट में हम ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर आज का हम देखते हैं, आज का हमारा ये है कि आज हम क्या करेंगे, आज हम भगवत गीता के थोड़े श्लोकास हम आज देखेंगे, उसके मीनिंग देखेंगे, ठीक है। रिसाइट करेंगे और मीनिंग देखेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल शेयर माय स्क्रीन। यस, कुछ श्लोका के मीनिंग्स हम देखेंगे और उसको रिसाइट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोकास, ओके, सब लोग ध्यान से सुनेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आज का श्लोक है चैप्टर 3 का 21 श्लोका। ठीक है, देखते हैं हम इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं। ओके, यद यद यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठास्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। तो इसका मीनिंग हम देखेंगे। इसका मीनिंग क्या है? Whatever action a great man performs, common men follow, and whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, कि उसको समझा रहे हैं कि जो महान व्यक्ति होते हैं ना, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, जैसे कि हमारे लीडर्स, हमारे मतलब जो नेता होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, या फिर जो बहुत ऊंचे पद पर होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, तो वो लोग जैसे कार्य करते हैं, जैसे उनके कर्मास होते हैं, जैसे उनका बिहेवियर होता है, तो जो सामान्य लोग होते हैं ना, जो कॉमन मैन होते हैं, जैसे हमारे जैसे लोग, तो वो क्या करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। वो लोग जैसा बिहेवियर करते हैं, वो ऐसा हम भी करने का ट्राई करते हैं, राइट। तो जैसे सोचो कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, सबको पता है ना हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी, राइट। ठीक है, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना, आपने कभी न्यूज में देखा होगा कि वो क्या करते हैं कि जब वो दूसरे देशों के लीडर्स से मिलते हैं ना, जब, तो वो क्या करते हैं, उनको भगवत गीता गिफ्ट करते हैं। ठीक है, आपने कभी न्यूज में देखा हो तो ऐसा करते हैं वो। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा ये इतने बड़े हैं, प्राइम मिनिस्टर इतनी ऊंची पोजीशन पे है, वो अगर चाहते तो कुछ भी गिफ्ट दे सकते थे ना, लेकिन वो भगवत गीता दे रहे हैं, राइट। तो कुछ तो भगवत गीता में होगा स्पेशल, राइट। तो हम लोग क्या सोचते हैं, जो सामान्य जनता है, तो वो क्या सोचती है कि अच्छा प्राइम मिनिस्टर किसी को भगवत गीता दे रहे हैं, तो देखते हैं भगवत गीता में क्या है। उनकी भी क्यूरियोसिटी होगी ना, वो भी इंस्पायर होके भगवत गीता को पढ़ने का ट्राई करेंगे, राइट। ठीक है, तो इसी तरह से हम जैसे आप लोग हो, आप लोग बच्चे हो, है ना अभी। अब आप ई गुरुकुल की क्लासेस अटेंड कर रहे हो, आप कितनी अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हो, है ना। गुड हैबिट सीख रहे हो, भगवान की पूजा कैसे करनी है वो सीख रहे हो, है ना। भगवत गीता पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो आई एम श्योर सबकी लाइफ में थोड़े थोड़े चेंजेस आए होंगे, है ना। सबकी बुरी आदतें धीरे धीरे घट रही होंगी, है ना। सबका बिहेवियर अच्छा हो रहा होगा, है ना। सब शांत हो रहे होंगे, बड़ों का रिस्पेक्ट करते होंगे, आई होप, राइट। सब करते हैं ना, ये सब करते हैं सब? यस, ओके, वेरी नाइस। तो आपके जो क्लासमेट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो जब आपको मिलते हैं तो वो क्या सोचते होंगे? वो सोचते होंगे ना कि ये देखो, ये ई गुरुकुल का क्लास अटेंड करता है, तो वो कितना अच्छा बच्चा बन गया है ना। ही इज बिकम अ वेरी गुड बॉय और गर्ल। तो उनका बिहेवियर कितना अच्छा हो गया है। तो वो क्या सोचेंगे कि वो आपसे पूछेंगे कि आप क्या करते हो, तो आप बोलोगे मैं ई गुरुकुल का क्लास अटेंड करता हूँ, है ना। तो वो लोग क्या करेंगे, वो भी आपसे इंस्पायर होके शायद भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दे, या ई गुरुकुल ज्वाइन कर ले, है ना। तो उनका भी लाइफ अच्छा हो जाएगा, राइट, आपकी तरह, राइट। तो इसी तरह से तो हम एग्जाम्पल बन गए उनके लिए। क्या बन गए, हमारा बिहेवियर क्या बन गया, उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन गया, उनके लिए एग्जाम्पल बन गया। तो इसी तरह से जो ग्रेट मैन होते हैं, तो वो उनका जो जैसे कार्य करते हैं, वो जैसे बिहेव करते हैं, तो जो सामान्य लोग होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। अब और वो जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उसको सारा संसार, उसको पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है, राइट। तो जैसे हमारे शास्त्रों में कौन हो गए, जनक महाराज हो गए, है ना, जो सीता जी के पिता थे, राइट। सबको पता है ना जनक महाराज कौन थे, राइट। तो जनक महाराज क्या थे, वो बहुत बड़े राजा थे, और वो क्या थे कि स्पिरिचुअली भी बहुत इंक्लाइन थे वो। मतलब वो बहुत आध्यात्मिक सोल थे, वो बहुत भगवान में मानते थे, बहुत भगवान की पूजा करते थे। लेकिन वो एक क्षत्रिय थे ना, वो एक बहुत बड़े किंगडम के राजा थे। तो वो क्या करते थे, अपनी जो ड्यूटीज है, अपनी प्रजा के प्रति उनकी जो ड्यूटीज थी, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो बहुत अच्छी तरह से वो भी निभाते थे, है ना। वो भगवान की भी पूजा करते थे, और अपनी संतान की वो अपनी प्रजा को वो अपनी संतान की जैसे उसका पालन करते थे, है ना। अपनी प्रजा को वो अपनी संतान मानते थे, अपने बच्चों के जैसे मानते थे, है ना। तो इस तरह से वो अपने बिहेवियर से अपनी प्रजा में ऐसा एग्जाम्पल सेट करते थे कि जीवन कैसा होना चाहिए, है ना। हमें स्पिरिचुअलिटी भी करनी चाहिए, और हमें अपनी ड्यूटीज भी निभानी चाहिए, राइट। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी तरह से निभानी चाहिए, हमें पढ़ाई भी करनी चाहिए, और हमें भगवान का नाम भी लेना चाहिए, है ना। तो ये दोनों हमें करना चाहिए। तो ये हम इनसे सीख सकते हैं, जनक महाराज से, ठीक है। फिर हमारे गुरु,
जैसे हमारे टीचर्स होते हैं, आप सबके फेवरेट टीचर्स होंगे, है ना? आप सबको अपने टीचर्स में कुछ-कुछ अच्छा लगता होगा कि मैं अपने कोई कोई सोचता होगा कि मैं अपने टीचर जैसा बनूँगा, वो कितनी अच्छे तरह से पढ़ाते हैं या इनके हैंडराइटिंग कितने अच्छे हैं ना, छोटी-छोटी चीज़ें भी हो सकती है, राइट? तो जैसे श्रीला प्रभुपाद हैं, आप सब श्रीला प्रभुपाद के बारे में शायद जानते होंगे, राइट? वो इस्कॉन के संस्थापक थे, राइट? तो वो इतने अच्छे गुरु थे कि वो विदेश में गए थे जब, तो उन्होंने क्या किया, जो विदेशी लोग होते हैं ना, फॉरेनर्स, जिनको हिंदुइज्म के बारे में कुछ भी नहीं पता, सनातन धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता, उन्होंने उनको भी भक्ति मार्ग में जोड़ दिया, है ना? अपने बिहेवियर से। वो क्या करते थे, हमेशा भजन कीर्तन करते थे, उनकी लाइफ बहुत सिंपल थी, है ना? बहुत सिंपल तरीके से जीते थे, बहुत सात्विक खाना खाते थे। तो ये सारी चीज़ें, और बहुत खुश रहते थे इसकी वजह से। तो उनको देखकर काफ़ी लोग उनको फॉलो करने लगे। उन्होंने काफ़ी लोगों को भगवान से जोड़ा, है ना? तो ये कितनी अच्छी बात है। वो बहुत बड़े गुरु हो गए, है ना? तो ऐसे एग्जाम्पल्स जो होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं इस तरह से, उनको हमें उनके बिहेवियर को, उनके कार्यों को हमें क्या करना चाहिए, उनके प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है? तो ये भगवान अर्जुन को बताते हैं। फिर क्या है, नेक्स्ट वर्स क्या है कि भगवान बताते हैं कि जब-जब, मतलब पहले मैं ये वर्स रीड करती हूँ, फिर मैं आपको इसका मीनिंग बताऊँगी। उससे पहले भी हम क्या करेंगे, सॉरी मैं भूल गई, हम लोग इसको रिसाइट करेंगे पहले, ठीक है? 3.21 को हम लोग रिसाइट करेंगे। मैं कुछ बच्चों को रैंडमली अनम्यूट करती हूँ, ठीक है? तो सब लोग मुझे फॉलो करेंगे, ओके? यस, ओके, यस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, ठीक है। हरे तो कृष्णा। जस्ट फॉलो मी, ओके? आप लोग मेरे पीछे-पीछे बोल सकते हैं, सब लोग म्यूट, और जो लोग म्यूट पे भी है ना, वो लोग भी बोल सकते हैं, ठीक है? मैं सबको अनम्यूट नहीं कर पाऊँगी बच्चों, ठीक है? सॉरी। तो लेकिन आप लोग म्यूट पे रह के भी आप लोग रिसाइट कर सकते हैं, ठीक है? ओके? ठीक है बच्चों? ओके, अमृता, ओके? चार्वी, 1 प्लस, ये कौन है? अपने नाम से जॉइन किया करो बच्चा। मान्यता है ना? मायता है, राइट? ठीक है, ओके। यद्यदाचरति श्रेष्ठ देवेतरो देवेतरो सॉरी, यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तद एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकास्तद अनुवर्तते। फिर से एक बार मैं फिर से आपको रिसाइट करके बताती हूँ, फिर सब साथ में रिसाइट करेंगे, ठीक है? यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तद एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकास्तद अनुवर्तते, ठीक है? अब सब रिसाइट करेंगे। यद यद आचरति श्रेष्ठः यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद एवेतरो जनः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। लोकस्तदनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठः यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद एवेतरो जनः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। लोकस्तदनुवर्तते। ठीक है, ओके। हाँ, तो अब हमारा नेक्स्ट श्लोक है, मैं पहले रीड करती हूँ, फिर इसका मीनिंग समझाऊंगी, ठीक है? ओके। यदा यदा ही धर्मस्य, ये बहुत एक्चुअली बहुत फेमस श्लोक है, शायद किसी ने महाभारत अगर देखा होगा। नहीं, अभी आप म्यूट पे चले जाओ, अभी आप सब म्यूट हो जाओ बेटा, ठीक है? पहले हम ये श्लोका देखेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद फिर सब लोग साथ में रिसाइट करेंगे, ठीक है? तो ये बहुत फेमस श्लोका है, किसी को याद हो अगर, तो किसी ने महाभारत देखी हो तो ये उसमें आता था, ठीक है? तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है?
तो इसका मतलब होता है कि whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharata, and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मतलब कि जब जब धर्म की हानि होगी, ग्लानि मतलब हानि, धर्म का नुकसान होगा, मतलब क्या कि धर्म कम होता जाएगा, है ना। जब जब धर्म समाज में कम होता जाएगा तब ओ भारत, भारत मतलब अर्जुन का दूसरा नाम क्या है, भारत, ठीक है, क्योंकि वो क्या थे, वो भरत कुल के उनकी उनके वंशज थे, तो उनको भारत भी बोलते हैं। तो यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, ओ अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होगी और तो तब तब मैं क्या करूंगा, अभ्युत्थानम अधर्म से, और क्या होगा, अधर्म का इंक्रीज होगा, सोसाइटी में बहुत ज्यादा अधर्म बढ़ जाएगा, है ना। क्या मतलब इसका कि जब जब अच्छे कर्म करने वाले लोग कम होते जाएंगे और बुरे कर्म करने वाले लोग बढ़ते जाएंगे, तब मैं अवतरित होऊंगा, तब मैं क्या करूंगा, अवतार लेके इस धरती पर आऊंगा, राइट, ठीक है। तो यदा यदा ही धर्म से, इसका मतलब ये होता है कि जब जब भगवान क्या है, भगवान अवतार लेके आते हैं, है ना। जैसे कि भगवान कब आए थे, श्री कृष्ण के अवतार में भगवान आए थे, किसका वध किया उन्होंने, कंस का, राइट। फिर नरसिम्हा के रूप में भगवान आए थे, तो उन्होंने किसका वध किया, हिरण्यकशिपु का, राइट। और फिर राम भगवान के अवतार में रामावतार में जब भगवान आए थे तो उन्होंने रावण को मारा, ठीक है। तो ये बुरे बुरे कर्म करने वाले लोग जब बढ़ गए थे सोसाइटी में, तब तब भगवान अवतार लेके आते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि जब जब धर्म घटेगा, मतलब जब जब धर्म की हानि होगी तब तब, और अधर्म जब बढ़ जाएगा सोसाइटी में, तो मैं अवतार लेके आऊंगा, दोनों का जो दुष्ट लोग हैं उनका नाश करने के लिए, ठीक है। और फिर अब जो, ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, रिसाइट करेंगे, ठीक है। यस, कुछ लोगों को मैंने अनम्यूट किया है, ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा यदा, पहले मैं एक बार, हाँ ठीक है, हरे कृष्णा एवरीवन। सो पहले मैं एक बार रिसाइट करती हूँ, फिर सब लोग साथ में करेंगे, ठीक है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ठीक है। अब सब लोग साथ में करेंगे, यदा यदा ही धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है। तो इसका मतलब है whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharat, and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself, ठीक है। भगवान कब कब आते हैं, जब धर्म की हानि होती है, ठीक है। तो इसके बारे में अब भगवान थोड़ा उसको स्प्लिट करके बता रहे हैं कि एक्चुअली ये जो वर्स है वो पिछले वर्स का क्या है, थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करके भगवान बता रहे हैं कि एग्जैक्टली भगवान कब कब आते हैं और क्या करने के लिए आते हैं, राइट। तो इसमें क्या बोलते हैं भगवान, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इसका मतलब क्या है कि टू डिलीवर द पायस एंड टू एनहाइलेट द मिसक्रिएंट्स एज वेल एज टू रीएस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, आई माई सेल्फ अपीयर मिलेनियम आफ्टर मिलेनियम। तो इसका मतलब क्या होता है कि भगवान जब जब आते हैं, तो भगवान ने बोला कि मैं आता हूँ, राइट। भगवान ने बोला कि जब जब धर्म की हानि होती है, पिछले वर्ष में बोला भगवान ने, और क्या बोला भगवान ने, भगवान 3 चीजों के लिए आते हैं। व्हाट आर द 3 थिंग्स, परित्राणाय साधु नाम, तो मतलब जो साधु संत लोग हैं, जो रिलीजियस व्यक्ति है ना, जो रिलीजियस पर्सन है,
उनका उद्धार करने के लिए, उनको डिलीवर करने के लिए, उनकी 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 रक्षा करने के लिए, अपने भक्त जो है उनकी रक्षा करने के लिए, फिर जो दुष्ट लोग हैं, जो असुर लोग हैं, जो बहुत ज्यादा अधर्म फैला रहे हैं, उनका विनाश करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट थिंग साधु संतों की रक्षा के लिए, फिर दुष्टों का विनाश करने के लिए, और थर्ड थिंग रीएस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, मतलब कि धर्म संस्थापनार्थाय, मतलब कि धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए, धर्म का फिर से सोसाइटी में रिज्यूम करने के लिए, जो धर्म कम हो गया है उसको रीएस्टैब्लिश करने के लिए भगवान क्या करते हैं, हर युग में आते हैं, है ना। हर एक युग में भगवान जब जब जरूरत होती है तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में अवतार लेके आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, जैसे प्रहलाद महाराज हो गए, उनकी रक्षा करने के लिए, है ना। गजेंद्र मोक्ष, आप एक ये कथा सुनोगे आगे, तो उनकी रक्षा करने के लिए भगवान आए थे, तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, फिर भक्तों को दर्शन देने के लिए, भगवान अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं, है ना, तो उनको दर्शन देने के लिए भी भगवान आते हैं। दुष्टों का विनाश करने के लिए तो आते ही हैं, लेकिन भगवान साथ में क्या करने के लिए आते हैं, अपने जो उनके जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको दर्शन देने के लिए भी, उनकी रक्षा करने के लिए भी भगवान धरती पर आते हैं अवतार लेके। ठीक है, तो जैसे ये परशुराम अवतार हो गया, है ना, तो इस तरह से भगवान आते हैं और धर्म की स्थापना करने के लिए, मतलब कि जो अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं उनको फिर से ज्यादा उनकी रक्षा करने के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, रिसाइट करेंगे। फिर से मैं सबको अनम्यूट करती हूँ रैंडमली, काफी बच्चों को। लेट्स, तो पहले मुझे किया। बारिश, शारवी, आप सबको भी अनम्यूट कर रही हूँ मैं। ठीक है, प्लीज रिसाइट। ओके, यस, राधे राधे राधे, राधे राधे, राधे 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 राधे। पहले मैं हरे कृष्णा बेटा, तो पहले मैं एक बार रिसाइट करती हूँ, फिर सब लोग मेरे पीछे पीछे करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है, अब सब लोग मेरे पीछे पीछे करेंगे। परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। ठीक है, अब सब लोग क्या करेंगे, अपने आप को म्यूट कर लेंगे अभी, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो इसमें भगवान ने क्या बोला है कि धर्म की स्थापना के लिए, साधु संतों की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए और दुष्ट लोगों का नाश करने के लिए मैं हर युग में आता हूँ। और यहाँ पे देखो, ये एक वर्ड है, एक जो ये लाइन है, धर्म संस्थापनार्थाय, इसका मतलब क्या है, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। तो आप लोग अभी ई गुरुकुल में हो ना, तो ई गुरुकुल को कौन ऑर्गेनाइज किया है, गीता क्वेस्ट ने। ठीक है, तो गीता क्वेस्ट जो है इसका भी मेन एम क्या है, धर्म की स्थापना करना, है ना, धर्म की फिर से स्थापना करना। ठीक है, ये गीता क्वेस्ट का अपना ई गुरुकुल का मेन एम है। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट श्लोका देखेंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। ठीक है, तो यहाँ पे ना ये जो तत्वतः है ना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। तत्वतः का मतलब है एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली भगवान को कैसे जाना जा सकता है। ठीक है,
तो ये वर्ड आप याद रखना, ठीक है। अब पूरा मीनिंग देखते हैं हम लोग। वन हु नोज द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ माई अपीयरेंस एंड एक्टिविटीज डज नॉट अपॉन लिविंग द बॉडी टेक हिज बर्थ अगेन इन दिस मटीरियल वर्ल्ड बट अटेन्स माई इटर्नल अबॉर्ड ओ अर्जुना। तो भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो भी मेरे दिव्य मतलब मेरे जन्म और मेरा कर्म वो क्या है, दिव्य है। ये जो अच्छी तरह से जान लेता है वो ये इस बॉडी को त्यागने के बाद भी मतलब मृत्यु के बाद भी उसका पुनर्जन्म रीबर्थ उसका नहीं होता, और वो क्या होता है, वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। मतलब क्या है, यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं कि भगवान का जो जन्म है ना, तो वो क्या है, वो दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। मतलब हमारा जो जन्म होता है ना, ऐसा भगवान का नहीं होता। भगवान का क्या होता है, हम लोग अपनी इच्छा से आते हैं क्या, भगवान हम लोग अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं? नहीं, हम डिसाइड करते हैं हमारे माता पिता कौन होंगे? नो, वी कैन नॉट डिसाइड। बट भगवान जो है वो अपनी मर्जी से जन्म लेते हैं, अपनी मर्जी से। तो उनका जन्म क्या है, दिव्य है। और उनके कर्म जो है, उनके एक्शंस मतलब वो भी दिव्य है। वो जो कर्म करते हैं उनको उनके रिएक्शन नहीं मिलते। जैसे हम लोग हैं, हम जैसे जो भी कर्म करते हैं अच्छे बुरे जैसे हमने सीखा, तो हमें उसका ऐसा ही रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। वो भगवान है ना, वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, तो उनको ऐसा उनके जो कर्म है वो दिव्य है। तो जैसे उन्होंने तो इसलिए हमें ना जो भी एक्शंस भगवान के होते हैं, जैसे उन्होंने कंस को मार दिया या दूसरों का विनाश किया है ना, तो उनका उनको रिएक्शन नहीं मिलता है ना। तो ये हमें डाउट नहीं होना चाहिए इस बारे में। तो ये हमें अच्छे से जान लेना चाहिए, इस बात को पूरी श्रद्धा से पूरे विश्वास से हमें मान लेना चाहिए कि भगवान का जो जन्म है और जो कर्म है वो दिव्य है, ठीक है। तो ये अगर जो मान लेता है अच्छी तरह से अच्छी श्रद्धा से, ये जो अपने मन में बिठा लेता है, इसको समझ लेता है, जो वो उसका क्या होता है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसका रिबर्थ नहीं होता। वो क्या होता है, जन्म मृत्यु के चक्कर से वो निकल जाता है और वो कहाँ पहुंच जाता है, भगवान के पास, भगवान के धाम में वो चला जाता है, जहां पे वो भगवान के साथ रह सकता है ना। तो इसलिए हमें क्या समझना चाहिए कि इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान के जो एक्शंस है ना उस पे हमें कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि इतने छोटे से बच्चे ने कैसे इतना गोवर्धन पर्वत उठा लिया, या फिर भगवान ने कंस को मार दिया तो उनको क्यों कुछ बैड रिएक्शन नहीं मिला। तो ये नहीं होता है, क्योंकि क्या है, भगवान का जन्म और कर्म दोनों ही क्या है, दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, ठीक है। वो हमारी तरह नहीं है, ठीक है। ओके, तो इसको हम रिसाइट करेंगे अभी। जैसे कि ये कुछ ये है, जैसे भगवान कैसे प्रकट हुए थे, भगवान देवकी माता के, हम सब जानते हैं कि भगवान की माता कौन है, देवकी माता है ना। लेकिन जो भगवान है ना वो ऐसे ही भगवान देवकी के घर पे नहीं आए थे। भगवान पहले क्या हुआ था, उन्होंने उनका चतुर्भुज रूप दिखाया था, है ना। और वो खुद अपनी मर्जी से उन्होंने देवकी माता को चुना था कि ये मेरी माता होगी। हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो इसी तरह से इसलिए भगवान का जो जन्म है वो दिव्य है, ठीक है। और भगवान बहुत सारे अवतार लेके धरती पर आते हैं, राइट। ये जैसे मत्स्य अवतार है, कुर्मा अवतार है ना, वराह अवतार है, नरसिम्हा अवतार है, बुद्ध अवतार है ना। हर युग में भगवान कोई ना कोई अवतार लेके, जैसे मैंने भगवान ने बताया कि इस तरह से साधु संतों की रक्षा के लिए, फिर विनाश दुष्टों का विनाश करने के लिए, है ना, कुछ ना कुछ रीजन से भगवान आते रहते हैं, है ना, प्रकट होते हैं, ठीक है। तो भगवान का जन्म और भगवान के जो एक्शंस है वो दिव्य है ना, ठीक है। उसको हमें मान लेना चाहिए, उस पर हमें विश्वास करना चाहिए पूरी तरह से, ठीक है। तो ये जो समझ लेता है ना, तो भगवान ने जैसे कालिया नाग थे उन पे डांस किया था, है ना, भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, राइट। तो वो तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है पूरा। भगवान ने क्या बोला है कि पूरा जो ये यूनिवर्स है वो मुझ पे आश्रित है ना। मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं ही डिजाइनर हूँ, मैं ही मेंटेन करता हूँ, है ना, और मैं ही इसको डिस्ट्रॉय भी करता हूँ और फिर से भी बनाता भी हूँ, राइट। तो इसलिए हमें भगवान में पूर्णतः विश्वास रखना चाहिए और हमें ये मान लेना चाहिए कि भगवान का जो जन्म और भगवान का कर्म, भगवान का बर्थ और भगवान के एक्शंस वो क्या है, दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, ठीक है। तो इस तरह से मान लेने से क्या होता है, जो ये मान लेता है पूरी तरह से, तो उसको उसका उसका बर्थ अगेन नहीं होता, वो इस मटेरियल वर्ल्ड में उसका बर्थ फिर से नहीं होता, और वो क्या होता है, भगवान के धाम चला जाता है, ठीक है। ओके, तो अब इसको हम रिसाइट करेंगे। लेट मी अनम्यूट यू। ठीक है, जिन बच्चों ने हाथ उठाया ना, जिन्होंने, यस,
बच्चों अगर किसी को नहीं चांस मिल रहा है ना तो प्लीज डोंट फील बैड, ठीक है। आप म्यूट रह के भी आप रिसाइट कर सकते हो, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है। पहले मैं एक बार करूंगी फिर सब साथ में करेंगे, ठीक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। ठीक है, अब सब लोग साथ में रिसाइट करेंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देवं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। नेति मामेति स अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देवं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। नैति मामेति स अर्जुन। ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने आपको श्लोकास के मैंने आपको ये नहीं बताए। तो हमने सबसे पहला क्या देखा था, 3.21 देखा था, नंबर आप नोट कर लो। 3.21 देखा था, फिर हमने देखा 4.7, 4.8 और 4.9। ठीक है, अब हम 2 श्लोका और देखेंगे और फिर क्लास को एंड करेंगे, फिर आपके डाउट्स ले लेंगे। ठीक है, हाँ तो नेक्स्ट श्लोका कौन सा है, 8.5। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 श्लोका नंबर 5। ठीक है, तो इसमें भगवान क्या बोलते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अस्त्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। इसका मतलब क्या है, भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एंड हुएवर एट द एंड ऑफ हिज लाइफ, मतलब कि जब किसी की डेथ होती है, जब किसी का मृत्यु का समय नजदीक आ जाता है, क्विट्स हिज बॉडी, जो ये मटेरियल बॉडी है वो लीव करता है, रिमेम्बरिंग मी अलोन। भगवान क्या बोल रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ मुझको ही याद करता है। सिर्फ और सिर्फ किसको याद करता है, मुझको। जब उसका अंत काल आ जाता है, जब कोई मर रहा होता है, जब किसी की डेथ का टाइम नजदीक आ जाता है, और जो मुझे ही, सिर्फ मुझे ही याद करता है, एट वंस अटेन्स माई नेचर, मतलब कि वो क्या करता है, वो सीधा मेरे धाम आ जाता है, मेरे पास आ जाता है। ऑफ दिस देयर इज नो डाउट, इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब भगवान क्या बोलते हैं, जैसे कि जब आप ये देह छोड़ोगे, ये जब आपकी मृत्यु होगी, उस टाइम पे अगर आप मुझे ही, सिर्फ मुझे ही याद करोगे, तो आप सीधे क्या करोगे, मेरे पास आ जाओगे, मतलब कि आपका रिबर्थ नहीं होगा। और देयर इज नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये कैसे होगा, ये ऐसे ही हो जाएगा क्या, लेकिन इसकी क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि दिस इज वेरी डिफिकल्ट। जब मृत्यु होती है किसी की, तो द सोल इज दैट पर्सन इज इन वेरी मच पेन, राइट। तो उस टाइम पे उसको क्या याद आता है, उसको उसके बीवी बच्चे याद आते हैं, है ना, उसको पूरा उसका घर याद आता है, उसको पूरी जिंदगी उसके जीवन में उसने जो जो भी किया है वो उसको याद आता है ना। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर गॉड एट द टाइम ऑफ डेथ। तो उसके लिए हमें क्या करना है, लेकिन हमें जितना जल्दी हो सके, जितनी छोटी उम्र से, मतलब अभी से हमें क्या करना है, यू आर वेरी लकी टू बी हियर, राइट, कि आप लोग ऑलरेडी भगवान को याद करते हो हर रोज। आई थिंक सब लोग एक नाम जप एक राउंड करते हैं, है ना, तो हर रोज आप भगवान को याद करते हो, तो आपको क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। इसका अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसे ही लास्ट में भगवान याद नहीं आ सकते, है ना। अगर आपकी एग्जाम है तो लास्ट में सारे आंसर आपको ऐसे ही याद आ जाएंगे क्या, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें हर रोज भगवान को याद करना है, भगवान का नाम लेना है, ताकि जैसे भगवान ने बोला है, भगवान ने कहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भगवान खुद बोल रहे हैं कि देयर इज नो डाउट, कि अगर आपने लास्ट मोमेंट पे मुझे याद किया तो आप सीधे इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाओगे और सीधे मेरे पास आओगे, सीधा सीधा आपको मैं प्राप्त हो जाऊंगा, है ना, आप मेरे स्वभाव को प्राप्त करोगे, राइट। तो इस तरह से भगवान खुद बोल रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें हर रोज, हमें जितना हो सके उतना हमें क्या करना है, भगवान का नाम लेना है, हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम क्या कर सके, एंड टाइम पे हम भगवान को याद कर सके। ठीक है, ओके।
और हम भगवान से जुड़ सके, राइट, भगवान से हम कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। तो भगवान खुद बोल रहे हैं। ये कौन सा वर्स था? 8.5। ठीक है, इसको हम रिसाइट करेंगे। तो लेट मी अनम्यूट यू। ठीक है, तो हम जल्दी से इसको रिसाइट करेंगे, इसके बाद हम एक श्लोका और लेंगे और फिर आपके डाउट्स लेंगे। यस, ठीक है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशयः। याति नास्ति अत्र संशयः। अंतकाले च मामेव अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशयः। याति नास्ति अत्र संशयः। तो सब लोग याद रखेंगे, ये 8.5 है, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने बताया, कुछ एग्जांपल्स भी हैं हमारे हिस्ट्री में, हमारे शास्त्रों में, कि जो जटायु थे ना, तो जटायु कौन थे, किसी को पता है? हाँ, जटायु वो थे जिन्होंने सीता माता को बचाने का ट्राई किया था। जब रावण उनको ले जा रहे थे, तब उन्होंने क्या किया था, वो एक बर्ड थे, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने, बेटा आप सब म्यूट पे चले जाओ अभी, है ना, ठीक है, फिर मैं सबको अनम्यूट करूंगी, ठीक है। तो जटायु वो थे जिन्होंने सीता माता को बचाने का ट्राई किया था और रावण के साथ फाइट की थी, जब वो उसको लेके जा रहे थे, उनको लेके जा रहे थे तब। तो लेकिन वो फाइट में क्या हुआ, वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गए और फिर उन्होंने प्राण अपने छोड़ दिए, उन्होंने अपना देह छोड़ दिया। तब उन्होंने लेकिन किसको याद किया था? भगवान को याद किया था, तो वो सीधे भगवान को प्राप्त हो गए थे, ठीक है, भगवान के धाम को प्राप्त हो गए थे। और अजामिल की इस तरह से एक ब्राह्मण की स्टोरी आती है शास्त्रों में। फिर भीष्म पितामह है, उन्होंने भी कृष्णा को देख के ही, कृष्णा को याद करके अपना देह छोड़ा था। फिर ध्रुव महाराज है, वो तो हर समय ध्रुव महाराज क्या करते थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे, है ना। तो उनको लास्ट में क्या हुआ, सीधा भगवान के दूत आए और उनको अपने साथ में सीधे भगवान के धाम लेके चले गए, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से। तो अभी ये हम लास्ट का लेंगे, ये है 10.8। हाँ, प्रहलाद महाराज भी, ठीक है। अब सभी लोग म्यूट पे चले जाओ, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 10, इसका 8 श्लोका है, ठीक है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि जैसे हमने देखा था अभी लास्ट, हमने जब एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड देखा था, तभी हमने देखा था भगवान वही बोल रहे हैं कि आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स, ठीक है। तो हम जहाँ पे अभी रह रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? मटेरियल वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें क्या है? मटेरियल है, मतलब कि सब कुछ पंच महाभूत से कुछ ना कुछ बना हुआ है, ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड है ये। और जो जहाँ पे भगवान रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इसके बारे में अगर आप आगे जानोगे, ठीक है, तो दो तरह के ये जो वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो सबका ही सोर्स कौन है? भगवान है। भगवान बता रहे हैं कि आई एम द सोर्स ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स, लाइक स्पिरिचुअल ऑल्सो एंड मटेरियल ऑल्सो। एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी, सब कुछ मुझसे ही आ रहा है, ठीक है। और द वाइज हु एमिनेट्स मतलब क्या होता है? एमिनेट्स का मतलब होता है कि प्रवर्तते, हाँ, प्रवर्तते का मतलब होता है एमिनेट, सब कुछ मुझसे ही आ रहा है, ठीक है। तो इति मत्वा भजन्ते माम, जो ये जान करके भजन्ते माम, वो मेरी भक्ति करता है, माई डिवोशनल सर्विस, नोज दिस, एंगेज इन माई डिवोशनल सर्विस एंड वर्शिप मी विथ ऑल देयर हार्ट्स। तो ये जानकर जो मेरी वर्शिप करता है, वो मेरी डिवोशनल सर्विस में अपने पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे फेथ से, पूरी श्रद्धा से मुझे भजता है, मेरी भक्ति करता है, ठीक है। तो आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटे, भगवान ही सब कुछ, भगवान ही सारी चीजों के सोर्स है। जो भी हमारे आसपास है, जो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, उन सब चीजों के सोर्स कौन है?
भगवान खुद है। तो जैसे मदर यशोदा जो है, यशोदा माँ, उन्होंने देखा था ना कृष्णा के माउथ में, पूरा वर्ल्ड उन्होंने, पूरा यूनिवर्स उन्होंने कृष्णा के माउथ में देखा था, राइट। और भगवान ने ये भी, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो इसमें क्या है, सारे यूनिवर्स का सोर्स कौन है, भगवान खुद है, राइट। तो सब कुछ जो है सर्व कारण कारणम, तो भगवान सभी कारणों के कारण है, सब कुछ भगवान, भगवान ही सभी चीजों के सोर्स है। और भगवान सबके हृदय में भी रहते हैं, सभी योनियों में, कुछ भी हो, इंसेक्ट हो, मतलब कोई भी जानवर हो, किसी भी, कोई भी हो योनि, तो उसमें उसके हृदय में भगवान वास करते हैं। जो ये जान लेता है तो वो क्या करता है, वो मेरी the wise who perfectly know this engage in my devotional service, वो मेरी भक्ति करता है, and worship me with all their hearts, और वो पूरे हृदय से मेरी पूजा करता है, ठीक है, ओके। तो ये हम रिसाइट करेंगे अभी। I will unmute again some of you. Yes, Barish, Sharvi, Paramjit, can you switch on your video? Siddhi, दिखाई yes, दे रहे हैं? ठीक है, दिख रही है? yes, हाँ दिख रहा है। ठीक है। एक बार मैं करती हूँ, फिर सब साथ में करेंगे, ठीक है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। ठीक है, सब लोग साथ में करेंगे। अहम सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते। एक इति मिनट, मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। ठीक है, तो अगर आप भगवत गीता रीड करोगे ना, आप ये श्लोकास अगर आप भगवत गीता से रिफर करोगे तो आपको ना मीनिंग भी मिल जाएंगे। इस तरह से जो भगवत गीता एज इट इज है ना, जो ये वाली भगवत गीता, उसमें ना सभी श्लोकों के डाउन में उनके मीनिंग भी दिए होते हैं, ठीक है। तो आप एक बार वो रिफर कर सकते हो ताकि आपको अच्छे से वो समझ में आ जाए। प्लीज आप सब म्यूट पे चले जाओ बेटा, अभी आप सब म्यूट कर लो, ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि अगर आप सब ये भगवत गीता रिफर करते हो ना, इसमें से श्लोका आप देखोगे तो क्या होगा, उसके नीचे जैसे इस तरह से यहाँ पे मीनिंग दिए है ना, अहम मतलब आई, सर्वस्य मतलब ऑफ ऑल, प्रभव मतलब द सोर्स ऑफ जनरेशन, राइट, मत मतलब फ्रॉम मी, राइट। तो इस तरह से आपको सभी मीनिंग भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप एक बार उसको रिफर कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, नहीं तो फिर आप ओवरऑल मीनिंग भी आप समझ सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये क्या करना है, सभी जो आज हमने श्लोका किए सारे, तो उसको आपको मेमोराइज करना है, उसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पिछले श्लोका से आप लोग इतने सारे श्लोका हो गए तो अब मैं कैसे करूंगा, आप रोज एक या दो श्लोका आप रिफर कर सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। आप अगर उसको रिपीटेडली सुनोगे या बोलोगे ना लाउडली, है ना, रिसाइट करोगे, तो आपको धीरे धीरे हो जाएंगे, ठीक है। और जिन्होंने भी कर लिए है ना, प्लीज आप अपना एक सुंदर सा वीडियो बना के कोऑर्डिनेटर मैम को भेज देना, ठीक है, ओके। जिसको जो भी श्लोका याद है अब तक, जो जितने भी हमने किए उसमें से आपको जो भी, हाँ, यस यस सिद्धि, यस दैट्स करेक्ट। हाँ, तो जिसको जो भी, जैसे मैं बोल रही थी, जिसको श्लोका अगर याद है तो आप अपनी अच्छी सी वीडियो बना के, आपको देख के नहीं बोलना है श्लोका, आपको मेमोराइज करके वीडियो में बोलना है, ठीक है। तो ऐसी आप वीडियो बना के आप कोऑर्डिनेटर मैम को भेज सकते हैं, ठीक है, ओके, यस। अभी ना जिसके भी कुछ डाउट है वो हम पहले ले लेते हैं। यस, किसी जिसके डाउट है वही हैंड रेज करेगा, बाकी सब अपने हैंड्स डाउन कर लो। ओके, यस यस योशित, टेल मी। मैम मेरे को आपने जो बोले वो भी याद है, और मैंने 1 to 15 मैंने मेरी मम्मी के साथ पहले ही याद किए थे, तो वो भी बोल सकता हूँ।
हाँ, वो भी आप जो भी आपको भगवत गीता के जो भी श्लोका हमने जो करवाए हैं वो भी आपको अगर याद है या फिर आपको और कोई भी याद है तो आप अपनी वीडियो बना के भेज सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, ठीक है। यस दीक्षा, यू हैव एनी डाउट? आपने तो चैप्टर बोले थे, एक बार आप वापस बोलेंगे? 8.5, 10.8 और कौन से चैप्टर है मैम? हाँ, मैं आपको नंबर्स, हाँ श्लोका नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ। एक बार मैं फिर से आपको स्क्रीन शेयर करके बता देती हूँ। ठीक है, तो आज हमने किए हैं 3.21, आप नोट कर सकते हो। 3.21, फिर 4.7, ठीक है, फिर 4.8, 4.9, फिर 8.5 और 10.8। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं चैट पे नंबर्स लिख देती हूँ, आप वहां पे रिफर कर सकते हो। ठीक है, ओके, यस। हाँ, तब तक अगर किसी और को डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। दीक्षा, आपको मैं चैट में लिख देती हूँ, आप वहां से रिफर कर लेना। आपने नोट कर लिया ना बेटा? ओके, ठीक है, ओके ओके। यस ऋषित, यू हैव एनी डाउट? मैंने 3 चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। मुझे तो ये पूछना था कि आपने बताया था कि भगवान अपनी मर्जी से जन्म लेते हैं, तो मृत्यु भी अपनी मर्जी से ही करते होंगे। हाँ, भगवान की सब लीला, मतलब सब प्लान होता है, भगवान ने सब कुछ अपनी मर्जी से, मतलब अपने अकॉर्डिंगली प्लान किया होता है। करेक्ट, यू आर राइट। ठीक है, तो भगवान जब अवतार लेके आते हैं, तो जब उनका जन्म है, जो अपने माता पिता को वो डिसाइड करके आते हैं कि मैं इनके यहाँ पे घर पे जन्म लूंगा और मेरी मृत्यु इस तरह से होगी, लेकिन वो हमें पता नहीं चलता, वो हम नहीं जान सकते, है ना? तो वो जब होता है तभी हमें पता चलता है, लेकिन भगवान सब कुछ भगवान ही करते हैं। ठीक है, यस। और मैं बोला कल मैंने इस टीवी पे ये सुना है कि ना कृष्ण जी हाँ की जब मृत्यु हुई थी, तब उन्हें एक जंगल में किसी ने तीर मारा था, तो फिर उसमें दिखाया था कि वो भी उनका कर्म का ही फल था कि उसने पहले उन्हें को तीर मारा था। हाँ, जैसे ये ना भगवान हमको ये ऐसा इसलिए हुआ था कि भगवान हमको बताना चाहते हैं कि देखो, कर्मों का फल सभी को भुगतना पड़ता है, राइट? जो वो उनको, भगवान को ये चीज, मतलब वो भगवान इससे डिटैच है। भगवान को कर्मों का कोई, जो 3 मोड्स ऑफ नेचर होते हैं ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, भगवान इससे ऊपर है। भगवान को ये सारी चीजें असर नहीं करती, भगवान को ये सब इफेक्ट नहीं करता। लेकिन भगवान क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, हमको सिखाने के लिए कि आप जैसा कर्म करोगे आपको फल भी वैसा ही, उसको ऐसा रिएक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना? तो ये एग्जाम्पल करने के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं, भगवान ऐसे पास टाइम्स करते हैं, राइट? तो एक्चुअली में भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई इसकी कोई इफेक्ट भगवान पर नहीं होती, इसको कोई रिएक्शन एक्चुअली में भगवान को नहीं मिलता। ठीक है, भगवान सिर्फ अपना एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, हमको सिखाने के लिए भगवान ऐसी लीलाएं, ऐसा पास टाइम करते हैं। बाकी भगवान के जो जन्म कर्म वगैरह सब कुछ है ना, वो इसीलिए वो दिव्य है, राइट? उसमें हमें डाउट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके ओके ऋषित, और कुछ पूछना है? ओके मैम। नो मैम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस गायत्री। यस गायत्री। यस, आर यू एबल टू अनम्यूट? Yes. We did 6 slokas. यस वी डिड, जस्ट अ मिनट, हाँ मैं नाम लिख देती हूँ। वी डिड 6 श्लोकास, यस गायत्री। Ma'am, in this class we did chanting, ma'am. हाँ, हम करते हैं। आई थॉट कि लेट मी टेक द डाउट्स फर्स्ट। ओके, हम लोग करेंगे, चैटिंग करेंगे, जस्ट वेट, ओके, 2 minutes। यस, सिद्धि, यू हैव एनी डाउट, यू वांट टू टेल समथिंग? यस। मैम, क्या एक इंसान देवी देवताओं की क्वालिटीज खुद में ला सकता है और उनके जैसे बन सकता है?
देखो भगवान एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो हम क्या है, हम उनके पार्ट और पार्सल है। तो हम उनके अंश है। तो हम हमारे अंदर ऐसे गुण है, लेकिन एकदम परफेक्ट भगवान की तरह होना वो बहुत रेयर है। ये भगवान हम भगवान नहीं बन सकते, ठीक है। भगवान जो है भगवान ही है। हम उनके जैसे, उनके उनके स्वभाव, उनका स्वभाव के थोड़े अंश हमारे अंदर है ऑलरेडी, राइट। तो हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इस मटेरियल वर्ल्ड की वजह से क्या हो गया है, इस माया की वजह से हमारे अंदर क्या आ गया है, इच्छा, द्वेष, है ना, डिजायर्स, गुस्सा, है ना। लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं, किस तरह से, हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करके हम ट्राई कर सकते हैं, है। लेकिन हम भगवान नहीं बन सकते। भगवान तो भगवान ही है, राइट। हाँ, उनके लेवल पे कोई नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, ठीक है। यस यस आनंदमय। मैम 2 चीज पूछनी थी। हाँ बोलो आनंदमय। मैम भगवान इमोर्टल है या उनका अंतकाल भी आता है? नहीं, देखो हमने देखा था ना कि भगवान क्या है, इटर्नल है। भगवान थे, हैं और रहेंगे, ठीक है। तो भगवान ने जैसे अर्जुन को बोला था कि ऐसे बहुत सारा टाइम हो गया जबकि तुम नहीं, ऐसा कोई भी टाइम नहीं था जबकि तुम नहीं थे या मैं नहीं था, है ना। भगवान हमेशा से है, और हम क्या है, भगवान के अंश है। तो हम भी सोल है सारे, राइट। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो हम लोग भी, हमारी जो सोल है वो इटर्नल है। जो हमारी बॉडी है वो टेम्पररी है, लेकिन हमारा जो सोल है वो इटर्नल है, क्योंकि क्या है, वो भी भगवान का अंश है। तो भगवान भी क्या है, भगवान इटर्नल है, ठीक है। भगवान का ना आदि है ना अंत है, भगवान की ना शुरुआत है। ये हमारे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में कई जगह पे मेंशन किया गया है, कई श्लोकों के द्वारा, है ना, कि भगवान क्या है, भगवान सर्व का सच्चिदान, मतलब ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। एक श्लोका है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आनंदिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। मतलब कि भगवान का ना तो अंत है, ना ना शुरुआत है, ना विदाउट बिगिनिंग, विदाउट द ओरिजिन। एंड भगवान क्या है, सभी कारणों के, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। मतलब भगवान क्या है, सभी कारणों के कारण है। तो भगवान, यस, भगवान इज इमॉर्टल। ही इज नॉट लाइक, ही इज इटर्नल। इमॉर्टल इज नॉट द राइट वर्ड, बट इटर्नल इज द राइट वर्ड। ओके, ठीक मैम है। यस मैम मटेरियल वर्ल्ड में जैसे सब कुछ मटेरियल होता है, यस। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है? मुझे सुनाई नहीं दिया, लेकिन आप पूछ रहे हो शायद कि मटेरियल वर्ल्ड में जैसे सब मटेरियल होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है, राइट। यस मैम। हाँ, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है ना, स्पिरिचुअल मतलब क्या, दिव्य, आध्यात्मिक, राइट, ट्रांसेंडेंटल। ओके। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी मतलब जो लोग रहते हैं ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जो शुद्ध आत्माएं, मतलब बहुत ज्यादा वो लोग हमारी तरह नहीं होते। हमारे हमारे अंदर कितनी सारी बुराइयां हैं, है ना। वो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, राइट। और उनके अंदर कुछ भी ऐसे नहीं होते, वो सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान के परफेक्ट डिवोटीज जो होते हैं, वो इस तरह से, वो जो सेल्फ रियलाइज कर गए हैं, मतलब कि जिसका सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है, कि उनको पता चल गया है कि वो ये बॉडी नहीं है, वो सिर्फ सोल है ना। लेकिन इसमें बहुत, ये शुद्ध तरीके से करने में बहुत टाइम लगता है, और बहुत ज्यादा मेहनत, मतलब कि बहुत जन्म लग जाते हैं, है ना। बहुत बहुत सारे जन्म लग जाते हैं हमें ये करने में। तो वो ऐसा जो कर पाते हैं, वो भगवान के धाम चले जाते हैं। तो भगवान का धाम क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। वहां पे भी मतलब ऐसे हम सब सोल्स ही रहते हैं, लेकिन वहां पे उनके शरीर अलग होते हैं। वहां पे कुछ किसी तरह की कोई बुराई नहीं होती, कोई अशुद्धता नहीं होती, कोई अपवित्रता नहीं होती, है ना। सब लोग भगवान को प्रसन्न करने में, सब जो भी आत्माएं वहां पे रहती है, वो भगवान के साथ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही वहां भगवान के साथ रहते हैं, ठीक है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी ऐसी सब चीजें होती है, लेकिन वो अशुद्ध नहीं होती। यहाँ पे जैसे क्या है, हम लोग कंटामिनेट हो गए, हमारी सोल्स क्या कोई है, इस सारी मटेरियल भौतिक प्रकृति की वजह से क्या हो गया, 3 गुणों की वजह से हम लोग सब कंटामिनेट हो गए, है ना। तो वहां पे 3 गुणों की असर नहीं होती, वहां पे इस तरह से नहीं होता, वो 3 गुण नहीं होते, राइट। तो इसलिए वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ठीक है। इसके बारे में आपको और आगे जब आपकी एडवांस क्लासेस होगी ना, ये मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इसके बारे में आप डिटेल में जानोगे जब आपकी एडवांस क्लासेस होगी, ठीक है। ओके आनंदमय, आई होप आई हैव क्लियर योर डाउट। ठीक है, ओके। यस यस बारिश। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बारिश। माता जी शुभ शारदिया। सॉरी, क्या बोला। माता जी शुभ शारदिया। हम लोग बंगाली है, मैम हम लोग बंगाली है। दुर्गा पूजा हो रहा है।
दुर्गा पूजा हो रहा नवरात्रि। ओह हाँ, ठीक है, हैप्पी हैप्पी दुर्गा। क्वेश्चन पूछो Thank you. माता जी कलयुग में भगवान जन्म लिया है क्या? कलयुग में भगवान जन्म लेंगे, और कलयुग में इस तरह से एक अवतार तो भगवान का ऑलरेडी हो गया है, जिसको हम चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने जैसे ये हरे कृष्णा महामंत्र है ना, वो उन्होंने ही हमें दिया है। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि वही वो भगवान के ही अवतार हैं। वो भगवान के बहुत बड़े भक्त के रूप में उन्होंने इस बार अवतार लिया था, भक्तों का उद्धार करने के लिए उन्होंने अवतार लिया था। ठीक है, लगभग 500 साल पहले। ठीक है, और एक और अवतार भगवान का होने वाला है, जो शायद आपने सुना हो, कल की अवतार, लेकिन उसमें अभी बहुत टाइम है। ठीक है, लेकिन कलयुग में भगवान आएंगे, पक्का आएंगे। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। यस दीक्षा। हाँ बच्चा बोलो। हाँ ये करेक्ट है, यस दिस इज करेक्ट। हाँ ओके, आप ये रिफर कर सकते हो। मैम मेरा एक और एक डाउट था कि हाँ हम 12 जगह टीका क्यों लगाते हैं? क्या हम क्या लोग बोला? हम लोग 12 जगह टीका क्यों लगाते हैं? हाँ तिलक के बारे में बोल रहे हो आप? हाँ ठीक है, तो इसकी ना दीक्षा, इसकी आपकी डिटेल में एक क्लास, एक सेशन हुई होगी शायद शायद कैसे तिलक लगाना, सिंदूर लगाना है, कहाँ लगाना है, इसकी सेशन होगी आपकी। ठीक है, अगर नहीं हुए तो होगी, तो आपको उसमें उस सेशन में आपकी जो टीचर है ना, वो आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, आपको अगर इस सेशन से रिलेटेड कोई डाउट है? यस मैम। ठीक है, क्योंकि इसने ना रिकॉर्डिंग सुना था उसका। एक्चुअली में दुर्गा पूजा चल रहा है ना अभी यहाँ पे, तो वो यस अटेंड नहीं, वो रिकॉर्डिंग सुनी तो उसको क्वेरी आई कि 12 जगह क्यों लगाते हैं। हाँ तो वो ठीक है, ओके यस। तो आप क्या कर सकते हो दीक्षा, आप अपने कोऑर्डिनेटर मैम को ये लिख के ये क्वेश्चन, ये क्वेरी आप कोऑर्डिनेटर मैम को बता सकते हो। ठीक है, चैट में आप, व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेज सकते हो। ओके ठीक है, ओके थैंक यू। हाँ यस ऋषित, रिदेश। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मुझे पूछना था मैम, आत्मा हम सबके पास होती है तो मैम भगवान जी के पास भी होती होगी? हाँ भगवान की भी होती है ना। भगवान क्या है, भगवान को क्या बोलते हैं, सुपर सोल बोलते हैं, वो परमात्मा है। हम लोग क्या है, हमारी सोल को बोलते हैं आत्मा, और भगवान को क्या बोलते हैं, परमात्मा। ठीक है, तो भगवान परमात्मा के रूप में जैसे बोलते हैं ना, हमारे हृदय में हमारे साथ रहते हैं, हमेशा रहते हैं। आप क्या भी कुछ भी कर रहे हो, आप कौन सा कर्मा कर रहे हो, भगवान हमेशा देखते हैं। अगर आप सोचते हो कि मैं कुछ बुरा कर रहा हूँ, भगवान नहीं देख रहे हैं, या मुझे तो कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान हमेशा हमारे साथ परमात्मा के रूप में रहते हैं। ठीक है, ओके ओके मैम। ठीक है, ओके। एनीवन हैव एनी डाउट्स? नो? तो हम क्या करेंगे, जैसे सिद्धि ने बोला था, हमने आज जाप नहीं किया, तो आज हम क्या करेंगे, 21 बार, हमारा टाइम ऑलरेडी हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट जाप करेंगे। ठीक है, सबकी माला है अपने पास? रेडी? वेरी गुड दीक्षा, यस। आर्यन आपके पास है माला? नहीं है? आप करते हो 1 राउंड रोज? आप किया करो बेटा, स्टार्ट कर दो अगर नहीं किया है तो। ठीक है, ओके यस, ओके एवरीवन रेडी? यस आयांश, वेरी गुड। ठीक है, लेट्स गो। हाँ, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। प्लीज कंप्लीट योर 1 राउंड टुडे। ओके, जिसका भी कंप्लीट नहीं हुआ है प्लीज कंप्लीट। ठीक है, हम टाइम की वजह से अभी नहीं कर पाए, बट यू कंप्लीट योर 1 राउंड एवरी डे। ओके, ठीक है, माला बीच में छोड़ना नहीं। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं अभी टाइम की वजह से। ठीक है, लेकिन सब लोग पूरी करेंगे जब भी करेंगे। ठीक है, अगर अब किसी का कोई डाउट नहीं है तो लेट्स एंड दिस सेशन हियर। ओके, फिर मिलेंगे। ओके, हरे कृष्णा एवरीवन। और सब लोग श्लोका मेमोराइज करने का ट्राई करेंगे। ओके, है ना? ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा मैम।